राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आने वाली है दिवाली और हमारे घर में दिवाली की सफाई चल रही है अभी। तो आज हमने सबसे पहले हमारा रूम साफ़ किया है, उसके बाद हम एक एक करके सारे रूम्स साफ़ करेंगे। तो जब तक इनकी सफाई चल रही थी मेरे को लग रही थी बड़ी तेज़ भूख, तो मैं गई फ्रिज में देखने, तो फ्रिज ही बंद था। हाँ, और मैंने फिर देखा कुछ मिल जाए खाने के लिए, तो ये सब्ज़ी कल की रखी हुई थी, मेरा मन नहीं था, मैंने देखा आज क्या बना है जाके। तो रोटी तो मम्मी ने पहले ही बना रखी थी और दाल की सब्ज़ी थी और आलू गोभी की थी, तो मैंने आलू गोभी के साथ रोटी खाई। फिर इनकी दोबारा से सफाई चलती रही। सफाई में ना इतना सब कुछ घर फैला रहता है कि कुछ करने का भी मन नहीं करता। उसके बाद हमारे वन रूम पूरा कंप्लीट हो चुका था। ये हमारा दूसरा रूम है, ये एक तरीके से स्टोर रूम है। तो गाइज़ ये शिकंजी बनाने की मशीन है, तो ये हम लाए थे लेकिन ये हमारे बिल्कुल भी यूज़ नहीं आई, तो ये बिल्कुल नई के नहीं रखी है। अगर किसी को भी चाहिए तो कांटेक्ट करना, मैं नंबर डाल दूँगी। और वैसे भी हम बेचने की सोच रहे हैं, तो आप में से अगर किसी को भी चाहिए हो तो ज़रूर बताना। तो अब हम वैसे ही सब कुछ ढक रहे हैं, क्योंकि ऐसे फिर ना रखा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो अभी आप मेरी हालत भी देख सकते हैं कैसी हो रही थी। तो ये हमने ड्रॉर्स तो पहले ही साफ़ कर दी थी, क्योंकि है ना बुक्स वगैरह चेक करने में कौन सी नहीं है कौन सी नहीं काम की, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो ये हमारा रूम भी हो चुका है कंप्लीट। ये हमारे कानाशे में बैठे हैं। फिर ये जो काम की बुक्स नहीं थी उन्हें हमने अलग रख दिया बेचने के लिए। तो अब मैं बोर हो रही थी, क्योंकि घर में सिर्फ सफाई सफाई चल रही थी और मेरे को ना मिट्टी और धूल से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं नीचे चली गई। फिर ये मेरा भाई नीचे ही था। फिर हम अपनी गली दिखा रही हूँ कि जो हर वक्त गंदी रहती है, इसको रोज़ साफ़ कर लो, रोज़ ही गंदी रहती है। फिर भी ये हमारे गली की परमानेंट डॉगी है। फिर मैंने अपनी बहन की गंदी मेहंदी स्किल से हाथ बिगाड़ा, फिर वो धो के आई। फिर हमने इतने अटैम्प्ट्स के बाद एक अच्छी मेहंदी लगाई। फिर मैं जैसे ही ऊपर आई तो मेरी मम्मी दादाजी की फ़ोटो एक हाथ से उठा रही थी, बाहुबली बन रही थी, वो एकदम से गिरने वाली थी पर बच गई। फिर ये बाकी की सफाई कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने 2 रूम्स तो हमारे कंप्लीट हो गया है। ये हम वरांडे की सफाई कर रहे थे। और गाइस एक बात बताओ, यहाँ पे आपको लग रहा है कोई है नहीं ना लेकिन यहाँ मेरी बहन सो रही है और ये ऐसा लग रहा है जैसे बस चादर बिछी है, कोई इस पर चाहे बैठ जाए, ये चाहे मर जाए। तो गाइस अभी हमने जो बुक्स और कपड़े वगैरह थे वो अभी नीचे रखे हैं। फिर मम्मी अभी कपड़े भी धोएंगी। तो ये भी धोने की चीज़ें हैं, ये बहुत टाइम से गंदी हो रखी थी, तो अभी मम्मी धोएगी। तो ये मम्मी के हाथ की मूवमेंट जो बड़ी अच्छी लग रही है। फिर ये सब मम्मी साफ़ कर रही है। साफ़ करने के बाद फिर अब बाकी इसको वो रखेंगी जगह पे अपनी। फिर ये पंखे साफ़ करे, सोफ़े साफ़ करे, मतलब एक तरीके से पूरी ऑलमोस्ट घर की सफाई चल रही थी। तो गाइस दिवाली का टाइम चल रहा है और उसमें सफाई तो होती जाए। हम वैसे पहले ही कर देते हैं जैसे नवरात्रों के आसपास, लेकिन इस टाइम हम बहुत बिज़ी थे और ये साथ साथ मशीन भी लगा रखी थी मम्मी ने, तो वो मशीन का काम भी चल रहा था साथ में और दिवाली की सफाई भी चल रही थी। क्योंकि मेरी मम्मी का यही है, एक ही बारी में सारा काम कर लेती हैं या करती नहीं है, तो आज ही एक दिन में सोच रही है सब कर दूँ मैं। और जबकि होगा नहीं, अभी एक रूम और बचा है हमारा, अब वो हम कल ही करेंगे। तो ये जितनी मालाएं वगैरह ये भी साफ़ हो गई थी, अब इन्हें हम जब ये सूख जाएंगे तब लगाएंगे। तो गाइस अगले दिन की शुरुआत होती है हमारे कान्हा श्यामा को देखकर। फिर अब दूसरे रूम की भी, मतलब तीसरे रूम की अब सफाई चल रही है। मैंने पहले ही कहा था क्योंकि एक दिन में सब होने ही नहीं वाला है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, खाना वगैरह वगैरह। हम हेल्प करा लेना फिर भी नहीं होने वाला। इन्होंने मेरी चप्पलें भी है ना कूड़ा समझ के ऐसे डाल रखी है, मैंने साफ़ करी। तो अब हमारी हो चुकी है सफाई कंप्लीट। थैंक यू गाइस, बाय बाय।